मैंने जनरेट किया है 4 से लेकर के 5 का आरओएस, और उसको लेकर के गया हूँ मैं सीधा सीधा 7 से 8 आरओएस तक के लिए। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे मेरे एक अकाउंट है जिसमें परचेज आई है 1200 परचेज, 996 परचेज, 553 परचेज, 478 परचेज, 438 परचेज। देखिए कितनी ज्यादा परचेज कॉस्ट पर रिजल्ट है। आप देख सकते हैं सिर्फ 264 रुपए, 193 रुपए, 315, 289, काफी अच्छा हमने अमाउंट स्पेंड किया है। जिसके 3,34,000 रुपए, 1,92,000 रुपए, 1,74,000 रुपए, इस तरीके से हमने स्पेंड किया। टोटल अभी तक 18 लाख रुपए हम इस पे स्पेंड कर चुके हैं कुछ ही टाइम में। तो दोस्तों ऐसे मैंने इसमें क्या चीज की है कि मेरा जो आरओएस है काफी अच्छा आ रहा है, और जो परचेज है काफी ज्यादा जा रहे हैं, और जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो भी बहुत कम है। और ये नहीं कि प्रोडक्ट कोई मेरा शर्ट टी शर्ट हो, इसमें हम सेल करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, जिसमें आपको पता ही है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है, और क्लाइंट उतना ज्यादा होता नहीं है, क्लाइंट बेसिस का उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल हम इसमें काफी अच्छी सेल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आपको मैं अगर आरओएस दिखाऊं इसका, आप यहाँ पे आरओएस देख सकते हैं। 5 का आरओएस, 4 का आरओएस, फिर से 4 का आरओएस है, फिर 3 का आरओएस है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा आरओएस हम लेकर के आ रखे हैं। पहले क्या था हमारा, अब इसके मैं आपको दिखा दूं, नीचे जब आरओएस देखेंगे आप यहाँ पर 1 का आरओएस, 1 का आरओएस, फिर 2 का आरओएस। ठीक है, इस तरीके से आता था, कहीं कहीं हमारा 4 का या 2 का पोस्ट था, या फिर 3 का। इसी तरह इस वाले कैंपेन में हमारा 8 का आरओएस भी आया है। ठीक है, पहले क्या था कि हम कुछ स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते थे, मुझे कुछ चीजें पता नहीं थी कि कैसे काम करना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करते जाता। लेकिन फिर मैंने स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, कुछ चीजें मैंने नोटिस की, फिर उनके साथ काम करना शुरू किया। कुछ चीजें मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप किया, फिर मैंने अपने वेबसाइट को ठीक किया, बहुत सारी चीजें की, जिसकी वजह से हमने इस आरओएस को अचीव किया है। और अभी हम 7 का आरओएस भी अचीव करके चल रहे हैं इस महीने, और लास्ट मंथ हमने 8 का आरओएस भी अचीव किया है। तो ऐसा हमने क्या करा है। ठीक है, अभी मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और एक कैंपेन मैं साथ के साथ आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से कैंपेन क्रिएट करना है कि आपको अच्छी सेल मिले, और आपका कम बजट खर्च हो, लेकिन आरओएस ज्यादा आपको मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं उसमें 4-5 दिन में या वीकली का, तो आपको जो सेल जनरेट हो जाए 40-50 हजार तक की सेल जनरेट होकर मिल जाए वीकली के अंदर। दैट्स फॉर जस्ट एग्जाम्पल। बाकी हम आगे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, आपका बजट है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा सीधा अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ जहाँ पे मैं स्ट्रेटेजीज बताता रहता हूँ। इससे पहले मैंने लीड जनरेशन की, क्या हाई क्वालिटी लीड जनरेट कैसे करते हैं उसकी वीडियो बताई थी, आपको वीडियो बना करके दिखाई थी, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताई थी मैंने आपको कैसा क्या होना चाहिए। ठीक है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, आरओएस कैसे इंक्रीज करना है। अगर आपका आरओएस आ रहा है 2 का, 3 का या 4 का मैक्स टू मैक्स रहता है, तो आप उसको हाई पे कैसे लेकर के जा सकते हैं, 5 का, 6 या 7 का, जितना आप चाहें अपने प्रोडक्ट बेस के अकॉर्डिंग कितना लेकर के जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको सेम यूज करनी है, ज्यादा कुछ माथा पची करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा सेम स्टेप्स फॉलो करके आप चलिएगा। बस क्या है, आप ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपीज अपने अकॉर्डिंग रखिए, क्योंकि वो आपका ब्रांड है, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, अभी हम आ गए हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेडलाइन लिखी हुई है, हाउ टू इंक्रीज आरओएस। ओके, यहाँ पे हम 3 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। क्या है स्टेप्स, ये अब मैं बता दूं आपको। यहाँ पे 3 स्टेप्स क्या है, पहले ब्रांड अवेयरनेस है, ट्रैफिक एंड सेल है। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लो आपके पास कोई नया ब्रांड आया है, या फिर कोई पुराना है जिसपे भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाना है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाना है। और फिर अगर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक अवेयरनेस वाला ऑप्शन है, आपको वहां पे जाना है। ठीक है, उसको क्लिक करके वहां पे आपको कैंपेन क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो कीजिएगा। आप पेपर नोटबुक लेकर के बैठ जाए। ठीक है, पेन और नोटबुक वगैरह आप लिख करके सारी चीजें लिख करके याद रखें, और स्टेप बाय स्टेप उसको देख लीजिए जब कैंपेन बना रहे हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस में आपको क्या करना है, क्रिएट कैंपेन करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस में जाएंगे। देन आपको सिंपल से क्या करना है, आपको ब्रांड अवेयरनेस के अंदर, ठीक है, आपको दो हमारे परफॉर्मेंस गोल्स मिलते हैं हमारे एडसेट लेवल पे। आप जब जाएंगे ब्रांड अवेयरनेस में, ठीक है, 2 परफॉर्मेंस गोल मिलते हैं, एक मिलता है वीडियो व्यूज का, ठीक है, और दूसरा हमारा है जस्ट वन वेट, हाँ, एक वीडियो व्यूज का मिलता है, और एक मिलता है हमारा ब्रांड अवेयरनेस का, या फिर आप रीच कह लीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या फॉलो करने वाले हैं कि वीडियो व्यूज, एंड हम जो दूसरा फॉलो करने वाले हैं वो हम फॉलो करने वाले हैं रीच का। ओके,
हम इसमें दो चीजें स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो हमारे परफॉर्मेंस गोल्स होंगे उसमें कैसे फॉलो करेंगे, आपको एक कैंपेन बनाना है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस लेंगे, लेकिन जब एडसेट लेवल पे आप परफॉर्मेंस गोल जो सेलेक्ट करेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है वीडियो व्यूज का। ओके, मैं आपको हाथों हाथ अभी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आपने ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट किया, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। आप जब कैंपेन क्रिएट करेंगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे भी हम कैंपेन का नाम वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सीधा सिर्फ यहाँ पे नेम एडिट करना, कुछ फॉलो फालतू की चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस गोल है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। ठीक है, एक परफॉर्मेंस गोल ये हो गया, और दूसरा क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, ये हमें नहीं करना है। मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, ये भी हमें नहीं करना है। ठीक है, और अब तीसरा जो हमारा चौथा जो हमारा स्टेप मिल जाता है, ठीक है, वीडियो व्यूज गोल के अंदर मैक्सिमाइज थ्रू प्लेज मिलता है और मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज मिलता है। ओके, आपको कौन सा फॉलो करना है, पहला फॉलो करना है आपको मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। ओके, पहला क्या फॉलो करना है आपको, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, और दूसरा फॉलो करना है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। ये हमारा जस्ट लाइक कि एड रिकॉल लिफ्ट में क्या होगा कि फेसबुक उन लोगों का ऐड दिखाएगा जो हमारा मेटा है, जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है, ठीक है, वो उन लोगों का ऐड दिखाएगा जो ऐड देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और ऐड को याद करना चाहते हैं। कि मान लो अगर किसी ब्रांड का अगर उनको ऐड दिखाया तो हाँ उस ब्रांड को जान जाते हैं कि हाँ एक ब्रांड है जिसका ऐड हमने देखा था कुछ दिन पहले, उनको याद रहता है। ओके, ऐसा कैसे टारगेट कर पाता है उन लोगों को, क्योंकि वो बार बार जो ऐड दिखाता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मेटा के पास ये डेटा होता है। ठीक है, और जो तीसरा है मैक्सिमाइज थ्रू प्लेज, लेकिन अभी हम इसमें दो फॉलो करने वाले हैं, मैक्सिमाइज थ्रू प्लेज, ठीक है, और दूसरा है रीच, मैक्सिमाइज रीच। ठीक है, हम ये दो फॉलो करेंगे इसके अंदर, और इसमें ऑडियंस क्या रहेगी, ठीक है, ऑडियंस सेम सेम का क्या है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, फैशन ब्रांड है आपका, ठीक है, आपने वहां पे अगर आपका नया है या पुराना है कोई भी है, तो आपको वहां पे क्या करना है, देखना है अगर आपका पुराना है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें कौन सी ऑडियंस से आया है। ठीक है, आपको वो देखना है, चाहे आरओएस बिल्कुल भी नहीं आया लेकिन रिजल्ट सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, उस ऑडियंस की कैटेगरीज निकालनी है, एक सेगमेंट बनाना है, देन उसको एड सेट में टारगेट करना है आपके। ठीक है, आप फिर उस ऑडियंस का क्या करेंगे, जो वीडियो व्यूज में आपने अगर चलाया है कैंपेन, मान लीजिए पहला कैंपेन आपने वो बना दिया, तो दूसरा जो आप रीच का बना रहे होंगे ना, मैक्सिमम रीच का, ठीक है, तो उसी ऑडियंस को सेम सेगमेंट को आपको दोबारा ट्राई करना है। लोकेशन में रहेगी, एज में रहेगी, जो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर डेमोग्राफिक है सारे सेम रहेंगे। ओके, सब कुछ पूरा सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, वीडियो व्यूज में भी और रीच वाले कैंपेन में भी। ठीक है, अब जो दूसरे स्टेप्स आता है, ठीक है, ट्रैफिक वाला आता है, लेकिन ट्रैफिक वाले से पहले चलने पे मैं बता दूं आपको, जो आपको प्लेसमेंट लेनी है ना, आपको एडवांटेज प्लेसमेंट नहीं लेनी है। ठीक है, एडिट करेंगे आप इसको, एंड देन आपको मैनुअल करके सिर्फ 3 प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क वगैरह सब हटा देंगे। ठीक है, आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलेक्ट करके फीड एंड इंस्टा स्टोरीज एंड रील्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे, एंड वीडियो स्ट्रीम्स का सर्च रिजल्ट को आप हटा देना है। ठीक है, ये 3 चीजें हम करके रखेंगे, क्योंकि जो लोगों को यहाँ पे ऐड दिखता है ना, तो उन लोगों को ज्यादा याद रहता है कि हाँ इस ब्रांड का कोई ऐड है। मान लो अगर कोई चीज वीडियो देख रहा है, ठीक है, बीच में ऐड आया तो उसको ध्यान रहेगा कि हाँ ये है, लेकिन कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, फेसबुक पे जाकर कुछ चीज सर्च कर रहा है, उसको नीचे ऐड दिख रहा है, क्या याद रखेगा, क्योंकि वो फोकस तो उसका ओवरऑल सर्चिंग पे होगा ना, तो वहाँ पे वो कोई तो वो फोकस नहीं जाता है उसका किसी भी ऑडियंस का कि वहां पे जाकर उसको ऐड को याद रखेगा कुछ भी करे। ठीक है, तो अब जो सेकंड स्टेप होगा हमारा, जो ट्रैफिक है, ठीक है, ठीक है, ट्रैफिक में आपको क्या करना है, सेम चीजें करनी है, आपको फॉलो करना है। मैं यहाँ से अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, अब उसको हम ट्रैफिक कर देंगे सीधा। ठीक है, और एड सेट लेवल पे आएंगे, आपको नया कैंपेन क्रिएट करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ब्रांड अवेयरनेस के चलते रहने देने हैं दोनों कैंपेन, ठीक है, साथ में साथ, और उसके 2-3 दिन बाद या तो दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन आपको सेम ऑडियंस यूज करनी है, और सेम ऑडियंस इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक लोकेशन एज जेंडर जो भी है सब सेम रखेंगे। ठीक है, बस वहां पे आपका क्या होगा, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, लैंडिंग पेज भी होगा, या तो हम कह दे सकते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट पेज है, आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट पेज पे लेकर जा सकते हैं, या फिर अगर आप लीड जनरेशन या कुछ कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक जो कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज होता है, वहां पर आप लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमारी क्या होगी, सेम ऑडियंस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखा दूं, आपको एडसेट लेवल पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, परफॉर्मेंस गोल में क्या है, नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स है, हमें लिंक क्लिक्स टारगेट नहीं करना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू टारगेट करना है। ओके, ठीक है, आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू का टारगेट करने के बाद जो दूसरा हमारा रहेगा, ठीक है, दूसरा हमने लिया था इसमें
प्रोडक्ट पेज था जो कि सिमिलर है, ठीक है। और इसमें आप अगर चाहें तो आप दूसरा रख सकते हैं मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, ठीक है। इसमें भी आपको लैंडिंग पेज का ही लिंक डालना है, ठीक है। मैक्सिमम यूनिक रीच रहे लेकिन लैंडिंग पेज में हमारी जो ऑडियंस है वो विजिट करे, ओके। इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। ट्रैफिक में हमारा उतना कुछ ज्यादा नहीं है, हमारे है बस जो हमने ऑडियंस को टारगेट किया था ब्रांड अवेयरनेस वाले कैंपेन में, हमको सेम ऑडियंस को एड दोबारा दिखाना है, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव कैसे डिफरेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने वीडियो व्यूज में कोई रील सेलेक्ट कर ली या फिर कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर ली जो स्क्वायर साइज की हो और रील साइज की भी हो, ठीक है। इस पे हम आगे आएंगे अभी कि आपको क्रिएटिव कैसे सेलेक्ट करने हैं उस पर हम आगे आएंगे, ठीक है। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ अभी आपको कि आपको आपने मान लीजिए कोई वीडियो आपने ब्रांड अवेयरनेस में सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सेम प्रोडक्ट ही, ठीक है। अब जो ट्रैफिक एड चलेगी ना आप उसी प्रोडक्ट की इमेज यूज करेंगे, ठीक है, इमेज यूज करेंगे और उसको रन करेंगे, ठीक है। फिर उस इन दोनों स्टेप्स के बाद हम आते हैं सीधा सेल कैंपेन में। और सेल कैंपेन आपको कब चलाना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने ब्रांड अवेयरनेस कर दिया, ठीक है, वीडियो व्यूज भी चल रहा है, आपका कैंपेन रीच भी चल रहा है, बढ़िया रीच आ रही है, जो CTR है वो भी अच्छा जा रहा है, ठीक है, ऑडियंस सेम रखी हुई है, ट्रैफिक है, लैंडिंग पेज भी अच्छा आ रहा है, CTR बढ़िया जा रहा है, ठीक है, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, ऑडियंस सेम है। अब क्या है, मान लीजिए आपका ऑडियंस सेगमेंट जो था, 3 ऑडियंस मान लेते हैं हम कि फैशन एंड स्टाइल में इंटरेस्ट रखती है, स्ट्रीट फैशन में जो इंटरेस्ट रखती है एंड फैशन ब्लॉग्स में जो इंटरेस्ट रखती है, ठीक है। ये 3 ऑडियंस थी, इंटरेस्ट थे हमारे, तीनों को हमने ब्रांड अवेयरनेस में कर लिया इंक्लूड, ठीक है, वीडियो व्यूज एंड रीच में। 2 कैंपेन हो गए हमारे, 150 के बजट पे हमने चला दिया, ठीक है। 1 हफ्ते तक चले, ट्रैफिक वाला भी हमारा 1 हफ्ते से चल रहा है, ठीक है। 15 दिन पूरे 7 दिन तक हमने दोनों ऑब्जेक्टिव पे कैंपेन चलाया। अपने कितने कैंपेन बनाए, 2 से 3 कैंपेन बनाए, ठीक है। सेम ऑडियंस थी, क्या था, स्ट्रीट फैशन, ठीक है, फैशन एंड स्टाइल और फैशन ब्लॉग, ठीक है। लोकेशन, जेंडर और एज सब कुछ सेम है, ठीक है। अभी उसी ऑडियंस को आपको क्या करना है, सेम आपको लैंडिंग पेज व्यू का, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यू की लुका लाइक ऑडियंस बनानी है। जितने भी विजिटर्स गए उससे जो भी आपका स्पेसिफिक पेज पे आपने भेजा है, ठीक है, वहां की लुका लाइक ऑडियंस बनानी है। और जो ब्रांड अवेयरनेस में अपने व्यूज एंड रीच के लिए जो भी वीडियो यूज की है ना, उस वीडियो व्यूज की जो आपकी वो थी कैंपेन वाली ऑडियंस, कैंपेन में जो आपने सेलेक्ट की थी, कैंपेन के अकॉर्डिंग से आपको वीडियो उठानी है, ठीक है। वीडियो फिर कैंपेन का नाम डाल के आप उठा सकते हैं, उसको क्रिएशन करने का अलग पार्ट है। आप लुका लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, उस वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पे वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन वहां से आप ऑडियंस बनाएंगे लुका लाइक ऑडियंस, ठीक है। अब लुका लाइक ऑडियंस बना के आपको 1 दिन के लिए छोड़ देनी है, उसको टच नहीं करना। अब क्या करना है, आपको सेल वाला कैंपेन क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप आएंगे कैंपेन लेवल पे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, कैंपेन को सेल पे चले जाएंगे। सेल में आपको सीधा क्या करना है, आप अपना जो भी नाम जैसे देना चाहेंगे आप दे करके, यहाँ पे आप पहले मैनुअल सेल कैंपेन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। देन जो भी आपको कैंपेन का नाम देना है आप वो सेलेक्ट करेंगे, सीधा फिर पहुंचेंगे एड सेट लेवल पे। कुछ नहीं करना हमें कैंपेन लेवल पे, सिर्फ नाम देना है और कुछ नहीं करना। एड सेट लेवल पे जाएंगे, वेबसाइट रखेंगे, ठीक है, जो हमारा कन्वर्जन लोकेशन होगा। परफॉर्मेंस गोल्स में हम सिर्फ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाले। कन्वर्जन इवेंट में हम परचेज कर देंगे, ठीक है, कि अगर परचेज होता है तो हमारा कन्वर्जन इवेंट हो जाए। अब सीधा आ जाना है आपको अपने ऑडियंस वाले पार्ट पे, ठीक है। इसको स्विच कर लेंगे, अगर आपके पास नहीं आता ओरिजिनल ऑडियंस का आता है तो ठीक है, बाकी अच्छी बात है, अगर आपके पास आता है तो स्विच कर लेंगे। लोकेशन, एज दोनों सेम रखनी है, ठीक है। अब एक जो एड सेट बनाना है ना हमें, जो हमने सेगमेंट बनाया था ना, फैशन ब्लॉग्स का, फैशन का, ठीक है, और स्ट्रीट फैशन का, ठीक है, इन तीनों का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको टारगेट करेंगे। पूरी ऑडियंस हमारी सेम रहेगी, ठीक है, पूरी ऑडियंस हमारी सेम रहेगी। जो हम इन दो ऑब्जेक्टिव में टारगेट कर रहे थे, ठीक है, वो पूरी ऑडियंस सेम रहेगी, हम यहाँ पे टारगेट कर देंगे। देन हम इसको दोबारा से कॉपी करेंगे कैंपेन को, ठीक है, और यहाँ से हम फिर जो हमारा इंटरेस्ट है वगैरह वो कट कर देंगे जब हम दोबारा एड सेट बनाएंगे, ठीक है। एज सेलेक्ट कर देंगे, लोकेशन सेलेक्ट कर देंगे अपनी। अब यहाँ पर आएंगे हम कस्टम ऑडियंस में जो हमने क्रिएट की है, ठीक है, उसमें जो हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की, जैसे कि हमने क्रिएट की है जो ब्रांड अवेयरनेस वाले थे, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस में जो वीडियो व्यूज था, वीडियो व्यूज की जो कस्टम ऑडियंस क्रिएट हुई है, हम उसको वहां पे टारगेट करेंगे, पहले उसको टारगेट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो लैंडिंग पेज व्यू की कस्टम ऑडियंस है ना, वहां पे उसको भी टारगेट कर देंगे। दोनों को एक साथ टारगेट करना है, इससे क्या होगा, हमारे पास ऑडियंस साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपने दोनों ऑडियंस को एक साथ टारगेट कर लिया, ठीक है। अब उस कैंपेन में आपको जो क्रिएटिव है एड लेवल पे, प्लेसमेंट आप एडवांटेज वाली छोड़ दीजिएगा, उसमें हमें प्लेसमेंट छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे प्लेसमेंट आप मेटा को करने दीजिएगा क्योंकि सेल का कैंपेन है, ओके। तो अब क्या करना है, आपको एड लेवल पे आना है। एड लेवल पे अब मैं बताऊं आपको क्या क्या चीजें नोटिस करनी है। अब इसमें क्या है, क्रिएटिव तो हम सेम रख नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई शर्ट के लिए एड चला रहे हैं, शर्ट का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ जो आपकी क्रिएटिव की हुक लाइन है, ठीक है, मान लीजिए आपने जो वीडियो यूज किया है
वीडियो पहले आपने ब्रांड अवेयरनेस यूज कर ली, लैंडिंग पेज में आपने जो लैंडिंग पेज का चलाया आपने उसमें इमेज यूज कर ली, ठीक है। जो वीडियो व्यूज का चलाया है, वीडियो व्यूज में आपने अगर आपने वीडियो व्यूज में तो वीडियो ही आप यूज करेंगे, अगर रीच वाले में भी आपने वीडियो यूज किया है तो आपको वहां पे डिफरेंट वीडियोज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दोनों सिमिलर प्रोडक्ट की होनी चाहिए लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ऑडियंस है ना बार बार उसको एक ही चीज ऐड दिखेगा। मान लीजिए अगर आपने देखा हो किसी अपने नेता के, अगर देखे होंगे ना, मान लीजिए अपने कांग्रेस या बीजेपी के अगर आपने पोस्टर्स देखे होंगे ना, तो जो मेट्रो स्टेशन होता है ना, एक ही पोल पे ना मेट्रो स्टेशन के, ठीक है, मल्टीपल पोस्टर्स लगे होते हैं। मान लीजिए पोल तो एक अगर एक लगा देंगे तो तब भी लोगों को दिखेगा, लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट या मेट्रो स्टेशन या कोई भी रश भरा एरिया होता है, वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे पोस्टर एक ही जगह पे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, उनमें एक माइंड में वो बढ़ जाता है कि इतने सारे पोस्टर लगे, इतनी जगह पे उनको बीजेपी का नाम दिख गया, इतनी सारी जगह पे, ठीक है। अब थोड़ी सी दूर जाएंगे, फिर से थोड़ी दूर जाएंगे, वहां पर भी फिर से मल्टीपल पोस्टर्स दिख जाएंगे उनके। तो क्या होगा, फिर से इंपैक्ट होगा कि हाँ अभी तो मैंने देखा था बीजेपी का, मैंने मोदी को देखा था अभी उस पोस्टर में, मोदी को मैंने फिर से देखा। भाजपा की क्यों इतनी फैन फॉलोइंग बन गई है मोदी जी के पास से, बिकॉज उन्होंने क्या किया, पोस्टर्स यूज किए हैं, उन्होंने मार्केटिंग अपनी अच्छी तरीके से किया, हर जगह पोस्टर लगा रहे हैं। इतने आपने किसी भी पार्टी के पोस्टर्स नहीं देखो जितने उसके देखे। तो आपको एक ही ऑडियंस को दिखाना है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स दिखाने हैं, बार बार दिखाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, माइंड में बैठ गया कि हाँ ये ब्रांड है, कोई अच्छा ही ब्रांड होगा, वो आपके कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगा आपके क्रिएटिव के साथ, या लैंडिंग पेज व्यू करेगा, या फिर प्रोडक्ट देखेगा कि क्वालिटी कैसी है, डिस्क्रिप्शन देखेगा, इंस्टाग्राम पे विजिट करके आपकी प्रोफाइल को देखेगा, अगर फेसबुक पे देख रहा है तो फॉलोअर्स देखेगा, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं आपके, सारी चीजें देखेगा कि आपका बिजनेस कब से चल रहा है, लोकेशन कहाँ की है आपकी, वो सारी चीजें ठीक देखेगा। कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट जरूर करेगा। फिर आप जब उस ऑडियंस को दोबारा से सेल का एड दिखाएंगे, ठीक है, तो सेल के एड में क्या दिखेगा कि वहां पर उसको दिखेगा क्रिएटिव के अंदर डिस्काउंट। अब सेल पे ये हम बाद में देखेंगे, सेल पे आपको आ जाना है, ठीक है। सेल पे आपको आ जाना है, सेल का कैंपेन आपने बना दिया, ठीक है, सारी चीजें कर दी, टारगेट जो करना था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे एड लेवल पे क्रिएटिव की, अभी सेल के कैंपेन पे हमें क्रिएटिव कैसे यूज करना है। मान लीजिए आपने सब में डिफरेंट डिफरेंट के लिए, अब सेल पे जो आप सेल के कैंपेन में जो क्रिएटिव यूज करेंगे, वहां पे जो आपका जो क्रिएटिव है वो वीडियो भी होगा, ठीक है, क्राउजल एड भी होगा, और वो भी होगा क्या बोलते हैं इमेज क्रिएटिव होगा। तीन क्रिएटिव आपको यूज करने, तीन एड लेवल बनाने में, आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको पहले एक एड बना लेना है जिसमें आप इमेज यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और जो आप वहां पे क्रिएटिव यूज करोगे उसका साइज अलग होगा, रील साइज में आप अलग उसका साइज यूज करेंगे, ठीक है। रील साइज जो होता है वो यूज करेंगे। जो हमारा फीड होता है उसके लिए आप स्क्वायर यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ये दो साइज आपको रखने हैं, ज्यादा नहीं, बस ये दो रखने हैं। नॉर्मल एक स्क्वायर रखना है, और रील एंड स्टोरी के लिए आपको स्टोरी वाला साइज रखना है, ओके। आपने मान लीजिए ये जो सेल एड कॉपी वाला है आपने इसमें कर लिया इमेज यूज कर लिया, ठीक है। आपने कर लिया इसमें इमेज यूज, ठीक है। आपने इसमें कर ली वीडियो, ठीक है। एक और कॉपी करेंगे आप, उसमें करेंगे क्राउजल ऐड, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए आपने पहले उस प्रोडक्ट का कुछ ऑफर वगैरह दिखा दी और थोड़ी सी पिक्चर दिखा दी, फिर उसमें आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स दिखा दी, फिर तीसरी वाली इमेज में आपने प्रोडक्ट की बेनिफिट्स दिखा दिया। आपको इस तरीके से करके चलना है, ठीक है। ये भी हमारा क्रिएटिव का पार्ट हो गया। और जब एड लेवल पे जाएंगे आपको, तो यहाँ पर आपको मिलता है प्राइमरी जो टेक्स्ट है हमारा मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरे पूरे 5 प्राइमरी टेक्स्ट यूज करने हैं, ठीक है। 5 पूरे कर सकते हैं, 5 ही आपको करने हैं। हेडलाइन आपको 5 यूज करनी है जो कि डिफरेंट होनी चाहिए, जिसमें आपका ऑफर दिख रहा हो, जैसे सीओडी अवेलेबल है, फ्री शिपिंग है, ठीक है, अप टू 50%, 30%, जितना भी आपका ऑफ है, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, ठीक है। एक हेडलाइन में आपका ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोगों को इम्पैक्ट पड़े कि हाँ आप इस ब्रांड से हैं, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप शर्ट बेच रहे हैं, उस शर्ट अगर मान लीजिए आप कोई ब्लैक कलर की शर्ट बेच रहे हैं कि फॉर्मल ब्लैक शर्ट, ठीक है, फॉर्मल पार्टी वियर शर्ट, ठीक है, ऐसा करके आप वहां पे एक हेडलाइन डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप क्या डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की क्वालिटी डाल सकते हैं, जैसे प्योर 100% प्योर कॉटन शर्ट, ठीक है, आप इस तरह से कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप 3-4 भी डालेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन वो भी लोगों को इंगेजिंग लगना चाहिए। जो सीटी होगा हमारा, ऑर्डर नाउ नहीं जाएगा, सिर्फ शॉप नाउ जाएगा। आप जब भी सेल के कैंप पे चलेंगे शॉप नाउ ही चलाना है, ऑर्डर नाउ आपको सीटे रखना ही नहीं है, ओके। देन आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल, डिस्प्ले लिंक आपको क्या करना है, जो कि आपका डोमेन होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने एड लेवल बनाने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेल के कैंपेन पे दोबारा से, कि मान लीजिए हमने इस ऑडियंस को यूज कर लिया, अब हमारे पास सेल्स में जो हमारी सेल है वो जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। एक लेवल तक होगी, ठीक है, उसके बाद नहीं होगी, फिर क्या करना है आपको, दोबारा से प्रोसेस करना है। आपको 2-3-4 बार ये प्रोसेस ट्राई करके देखना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ, मल्टीपल लैंडिंग पेज या मल्टीपल
क्रिएटिव या मल्टीपल ऑडियंस के साथ आपको ये चीजें करके देखनी है, ठीक है। ऑडियंस चेंज करते रहना, अगर आपको लगता है कि क्रिएटिव में दिक्कत है तो क्रिएटिव चेंज करो, ऑडियंस में दिक्कत है ऑडियंस चेंज करो, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी यही रखनी है। फिर जब आपको जो सेल एड चलाना है वो सिर्फ चलाना है आपको कम से कम 2 वीक बाद चलाना है, ठीक है। ज्यादा है तो अगर क्लाइंट की झिकझिक है तो आप 1 वीक बाद चला सकते हैं, वरना आपको 2 वीक बाद चलाना है। अब फिर हम सेल एड में मान लीजिए अपनी सारी स्ट्रेटेजी यूज कर ली, काम नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, ठीक है, एक ओपन ऑडियंस का एड चलाना है साथ के साथ, उसी कैटेगरी के उसी में एड सेट को कॉपी करके एक चलाना है आपको ओपन ऑडियंस का, उसको 15 दिन के लिए चलना छोड़ देना, परचेज आए ना आए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत मिनिमल सा बजट लगा के, मान लीजिए 250 या 300 रुपए लगा करके आप उसको 15 दिन के लिए चलते छोड़ते रहने दीजिए, चाहे उसमें परचेज आए ना आए। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, उसमें आपका कंटेंट भी हो रहा है और मतलब बंदा क्लिक करके विजिट कर रहा हो आपकी वेबसाइट पे, और एड टू कार्ट या कुछ भी एक्शन जरूर ले रहा हो। एड टू कार्ट मान लीजिए आपका अगर 500 लोगों ने, अगर आप 1 वीक में देखा या 15 दिन में 500 लोगों ने आपकी इस वेबसाइट पे विजिट करा है, तो उसमें से 50 आपके एड टू कार्ट होने बहुत जरूरी है। इसको मानते हैं हम एक बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मानते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या करना है, जितनी भी आपने ऑडियंस अभी तक यूज करी, ओपन ऑडियंस में जो आपने ओपन ऑडियंस जो क्रिएट करी, जो भी ट्रैफिक के सोर्स से आपने अपनी वेबसाइट पे भेजी, जितनी भी ऑडियंस भेजी है, उनकी ऑडियंस का फिर से लुक लाइक बनाना है, जो पहले लुक लाइक बनाया था उसी की तरह से, ठीक है। अब उन सारी लुक लाइक्स ऑडियंस को दोबारा से रिटारगेट करना है अपने डिफरेंट क्रिएटिव के साथ। प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, क्रिएटिव हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, क्रिएटिव डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जितनी भी ऑडियंस आपने कलेक्ट करी है, 1 महीना मैक्स टू मैक्स आपको 1 महीना लगेगा सारी चीजें यूज करने में। फिर उस 1 महीने में आपने जितनी भी ऑडियंस कलेक्ट करी है, अब उसके लिए आपको रिटारगेट एड चलाना है, कैटालॉग वाला। कैटालॉग वाला कैसे चलाना है, जो कैटालॉग का ऑप्शन आता है ना, कि आपकी वेबसाइट पे जो कैटालॉग से वही विजिबल होंगे लोगों को डायरेक्टली ऐड में, और ऑफर वगैरह सब मेटा अपने आप दिखाएगा, ठीक है, वो ऐड चलाना है आपको। फिर उसके साथ साथ आपको एक कैंपेन और बनाना है, जिसमें आप मल्टीपल वीडियोस एड लेवल में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। डायनामिक क्रिएटिव के साथ इमेज यूज कर रहे होंगे और क्राउजल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और सेम ऑडियंस रहेगी सारी चीजों में, ठीक है, जो मैंने बताया कि रिटारगेट कर रहे होंगे, ठीक है, और लुका लाइक ऑडियंस कर रहे होंगे। इन दो में रिटारगेट कैंपेन और लुका लाइक ऑडियंस हमारी सेम रहेगी, और स्ट्रेटेजी क्या चेंज होगी, हमारा एड लेवल पे चेंज होगा। एक में हम डायनामिक चलाएंगे और एक में हम चलाएंगे मल्टीपल एड लेवल वाला, ओके। तो अब मैं आपको बता दूं डायनामिक कैसे होगा, कि आपको यहाँ पे एड सेट पे जाना है, ठीक है। डायनामिक में क्या होगा, यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे तो डायनामिक में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप एड लेवल पे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे मल्टीपल एड क्रिएटिव चूज करने का, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल एड क्रिएटिव चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको डायनामिक वाले क्रिएटिव में, ठीक है। तो ये था अभी हमारी सारी स्ट्रेटेजी, आपको इसको जरूर फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ। बस ये है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है वही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी स्ट्रेटेजीज के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड आपने अगर आपने इसको नोट नहीं किया है कहीं, तो आप स्क्रीनशॉट ये चीज लेके रख सकते हैं। बाकी अगर मैं सच कहूँ, स्क्रीनशॉट में आपको कुछ चीजें समझ नहीं आने वाली, क्योंकि दिमाग से निकल जाती है, तो इंसानी हम भी, ठीक है। तो दिमाग से निकल जाएंगे, इसलिए आपको जो मैंने बताया वीडियो को दोबारा देखो, थोड़ा धीरे करके देखो, थोड़ा तेज कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा करके देखो, लेकिन लिखो जरूर सारे स्टेप्स जो मैंने बोला है आपको, कि ऑडियंस सेगमेंट कैसे तैयार करना है, ठीक है, एड क्रिएटिव्स कैसा होना चाहिए, ऑडियंस को हम कैसे मल्टीपल बार ट्राई करेंगे, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ, अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ, ठीक है। और सेल्स कैंपेन हमको कैसे बनाने हैं और कैसे इसको डिफाइन करना है, और कैसे बना करके हमें इसे आगे रन करना है, और कितने टाइम तक रन करना है, और हमें क्या क्या मैट्रिक्स का ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है, और इसी को आपको फॉलो करना है। आपको डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजों के लिए, जैसे आपको कुछ चीजें नहीं चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं बिल्कुल आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।